चलिए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में प्रीनेटल सर्कुलेशन यानी फीटल सर्कुलेशन कब होता है? प्रीनेटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा में होता है। राइट साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है लेफ़्ट साइड के कंपैरिजन में, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो एक्सेस पेरिफेरल रेजिस्टेंस और पोस्टनेटल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो लंग्स में होता है। इसमें राइट साइड की तुलना में लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। CHD की बात करते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, थर्ड वीक पे, माल फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, डिफेक्ट इन सेप्टम, इन वेल्व, इन वेसल और इन संट। हम पढ़ेंगे क्या? सेप्टम में डिफेक्ट हो सकता है, वेल्व में डिफेक्ट हो सकता है, वेसल्स में डिफेक्ट हो सकता है और संट में भी डिफेक्ट हो सकता है। कोज बात करते हैं, आइडियोपैथिक होता है, अननोन होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कोज डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21, टर्नम सिंड्रोम यानी 45x और एक एक्स एब्सेंट होता है, टॉर्च इन्फेक्शन यानी टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। GDM यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग्स एंड टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है। लिथियम, अगर लिथियम किसी ने ली है तो एस्टिन एनोमली हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द CHD की बात करते हैं, एसाइनोटिक और साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टेड। तो एसाइनोटिक में ASD, BSD, PDA। ASD मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, BSD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल का जो सेप्टल डिफेक्ट है। और ये PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। तो ऐसे साइनोटिक में टॉफ है, TA है, TA है और TGA है। ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव में COA यानी और MS और AS। बात करेंगे एक एक करके एसाइनोटिक CHD की। तो एसाइनोटिक CHD में राइट टू लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट टू राइट संटिंग होती है। क्या होता है? इम्प्योर ब्लड में प्योर ब्लड मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर इम्प्योर ब्लड पहले 100 ml था तो प्योर ब्लड इसमें आ गया 20 ml, तो टोटल हो गया इम्प्योर 120। तो बॉडी को कैसा जाएगा? 80 ml जाएगा, वो भी प्योर। कैसा जाएगा? प्योर लेस अमाउंट में जाएगा। एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कि ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, इसमें इम्प्योर है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर है और लेफ्ट एट्रियम में भी प्योर है। अगर एट्रिया में से डिफेक्ट है, एट्रिया के सेप्टल में डिफेक्ट है तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल के सेप्टल में डिफेक्ट है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। और ये अगर तुम्हारा आर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों मिल जाए तो डक्टस आर्टरियोसस, और बात करेंगे डक्टस विनोसस की तो वो आगे। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। बात करते हैं ASD की। इट इज़ अ डिफेक्ट बिटवीन टू एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। इन दिस defect the blood of the left atrium is mixed with the right atrium. Pure blood is mixed with impure blood. Body get pure blood but less in amount, यानी साइनोसिस नहीं होता है। Lungs get impure and more blood. लंग्स क्या करता है? इम्प्योर ब्लड और मोर ब्लड पाता है। इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन, भीड़ हो जाती है। कंजेशन का मतलब भीड़ होता है। टाइप्स, ASD फर्स्ट, ओस्टियम प्राइमम इसको बोलते हैं, डिफेक्ट एट द लोअर एंड। ASD सेकेंड यानी ओस्टियम सेकेंडियम इसको बोलते हैं, यानी डिफेक्ट इन मिडल। मोस्ट कॉमन ASD अगर होती है तो कौन सी होती है? ASD ओस्टियम सेकेंडम या सेकेंड ASD सेकेंड, डिफेक्ट इन मिडल। ASD थर्ड की बात करते हैं तो साइनस विनोसम, इसमें क्या होता है? डिफेक्ट नियर द जंक्शन ऑफ SBC यानी सुपेरियर वेना कावा एंड द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिसे बोलते हैं।
बीएचडी की बात करते हैं तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ए डिफेक्ट दैट द प्रेजेंट ऑन वेंट्रिकुलर सेप्टल ब्लड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मिक्स विद राइट वेंट्रिकल, प्योर मिक्स विद इम्प्योर, बॉडी गेट प्योर बट लेस इन अमाउंट। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किस में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो इम्प्योर ब्लड यानी प्योर ब्लड किस में आ जाता है? इम्प्योर में। इम्प्योर में ज़्यादा ब्लड आ जाता है। फिर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ CHD, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असाइनोटिक CHD कौन है? मोस्ट कॉमन अगर टाइप ऑफ CHD की बात करें तो BHD, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असाइनोटिक CHD की भी बात करें तो BHD। बट अगर बात करें यहाँ पे मोस्ट कॉमन AHD कौन सा होगा? तो AHD सेकेंड यानी ओस्टियम सेकेंडियम। चलिए बात कर लेते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस की। तो इसमें ए डिफेक्ट इन विच देयर इज एब्सेंट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, ब्लड ऑफ आर्टा मिक्स विद पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है? ब्लड ऑफ आर्टा का जो ब्लड होता है किसमें मिक्स हो जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। जैसे हम ये देख रहे हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो आर्टा है, आर्टा और पल्मोनरी आर्टरी आपस में जो कनेक्ट हो रहे हैं इसको हम डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। यानी ये दोनों डक्टस आर्टरियोसस कहला जाता है। कॉमन क्लासिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? टेकीकार्डिया, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज परफ्यूजन टू पेरिफेरल ऑर्गन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। इसकी वजह से होगा क्या? कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी? टेकीकार्डिया होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, डिक्रीज परफ्यूजन टू पेरिफेरल ऑर्गन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, नॉट एक्सेप्टिंग फीड एक्सेप्ट नहीं करेगा, बच्चा फीड नहीं कर रहा है, रेस्टलेसनेस हो जाएगा यानी बच्चा रेस्टलेस होगा, क्राई ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से रोएगा बट खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, डिक्रीज ग्रोथ और यहाँ पे ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं साइनोटिक यानी CHD की। तो टॉफ का मतलब है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 तरह की बीमारियाँ होती है। टेट्रा मतलब 4। तो सबसे पहले ए नंबर पे PS मतलब पल्मोनरी स्टेनोसिस। यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा और वेंट्रिकुलर सेप्टक डिफेक्ट भी होगा, BHD भी होगा, ORA यानी ओवर राइडिंग ऑफ आर्टा भी होगा। यानी PS, RBH, BHD और ORA। यानी PS मतलब पल्मोनरी स्टेनोसिस, RBH मतलब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, BHD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ORA मतलब ओवर राइडिंग ऑफ आर्टा। बात कर रहे हैं TA मतलब ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, TA मतलब ट्रंकस आर्टरियोसस। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया यानी जो वेल्व का है और ट्रंकस आर्टरियोसस अराइज लाइक अ सिंगल वेसल, ऐसा लगेगा कि सिंगल वेसल से हैं। TGA मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इससे मदद हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है। जैसा भी हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखना है।